चलो तो अभी आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं, जो अक्षत ने पूछा था कि क्यों मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ, उसका आंसर अब अपने को मिल सकता है। ठीक है, सो बट वो समझाने के लिए मुझे पहले आपको एक एग्जांपल पूछना है एंड आपको सोच समझ के उसका आंसर देना है। ठीक है, एग्जाम चालू है और 2 क्लास हैं। ठीक है, 2 क्लासेस हैं। ये क्लासरूम है जिसमें एग्जाम चालू है। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर आपका डबल डबल आवाज आ रहा है। क्लियर? Yes, sir. Is it clear now? Yes, sir. यस सर। Yes. Okay. So we have 2 classrooms. ये है classroom number 1 and this is classroom number 2. ठीक है, ये है classroom number 1, ये है classroom number 2. Classroom number 2 को थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। Mute your audio, everyone. Mute your audio. शोभ सरवैया। आप लोगों को देखो, आप लोग लेक्चर में कितना अटेंटिव हो, आपको ये भी नहीं पता कि आपका ऑडियो ऑन। सोचो नाउ, ये क्लासरूम में कितने बेंच हैं? 1 2 3, 3 बेंच है। इस क्लासरूम में भी 3 बेंच हैं। एग्जाम चालू है और क्लासरूम नंबर 1 में मैंने बच्चों को ऐसे बैठाया। देखो, यहाँ पे बैठा है दीप, ठीक है, यहाँ पे बैठा है अथर्व, उसके बाजू में बैठा है सोहम, पीछे बैठा है अक्षर, बाजू में है प्रीति एंड है शताक्षी। ठीक है, सब लाइन से बैठे हैं, सेम पेपर सेम एग्जाम। एंड क्लासरूम नंबर 2 में देखो, यहाँ पे शताक्षी बैठी है और यहाँ पे बैठी है प्रीति, बीच में कोई भी नहीं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि स्टूडेंट्स के बीच में इंटरैक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स। सर का आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर है सर। अरे दीप, तू वहां पे खिड़कियां खुली हुई है क्या? चेक कर ले एक बार। चलो, कैमरा ऑफ हो गया सबका? कैमरा ऑफ कर लिया सबने अच्छे से? कहाँ पे कैमरा गायब हो गए हो क्या? चलो कैमरा ऑन कर लो। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको याद नहीं दिलाया। माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब ऑन कर लो। ठीक है, अगले लेक्चर से मैं ध्यान रखूंगा। इस बार के लिए वेरी सॉरी, अगले लेक्चर से मैं ध्यान दूंगा और आपको टाइम पे याद दिलाऊंगा कैमरा के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप बाहर बैठे हो अंदर बैठे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैमरा ऑन करके रखो। ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोलने वाला कि आपके बैकग्राउंड में वो जो कलर दिख रहा है वो बहुत बेकार कलर है, चल इतना गंदा कलर क्यों रखा है, ऐसे कोई किसको बोलने नहीं वाला है। ठीक है, चलो यहाँ फोकस करो। सो देयर आर 2 क्लासरूम्स, 2 क्लासरूम्स हैं। पहले क्लासरूम में बच्चे आजू बाजू में बैठे हैं, तो क्या होगा मुझे बताओ, किस क्लासरूम में एग्जाम के वक्त इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, बच्चों के बीच में बातें बहुत ज्यादा होंगी? क्लास 1 में, क्लास 1 में। डू यू ऑल एग्री विथ मी? सबके सब एग्री कर रहे हो? क्लास 1 में ज्यादा होगा, क्लास 2 में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बीच में रिएक्टिविटी मतलब क्या? बच्चे आपस में रिएक्ट करेंगे। क्या बात कर रहा है, टफ पेपर है? अरे बाप रे, सेकंड वाले का आंसर बता दो मुझे, फर्स्ट वाले का आंसर बता दो मुझे।
अरे इतना भी नहीं आया तुझे, अरे तूने रॉन्ग किया है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो ये रिएक्टिविटी कहाँ ज्यादा रहेगी, क्लास 1 में या क्लास 2? क्लासरूम वन वेरी गुड, क्लास 2 में कम रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कहाँ ज्यादा रहेगी, किस केस में ज्यादा एनर्जी रहेगी? अरे जल्दी जल्दी बता, क्यों नहीं बता रहा है, क्या कर रहा है? क्लास 1 में ज्यादा रहेगा, क्लास 1 में जहां ज्यादा बच्चे वहां ज्यादा एनर्जी। क्लास 2 में अपन ने शताक्षी को और प्रीति को कितना दूर दूर बिठाया, चेक करो। अगर दोनों पढ़ाई नहीं करके आए तो दोनों चुपचाप बैठ जाएंगे, जान दे अब तो फेल ही है अपन, चुपचाप सो जा, 2 घंटे आराम करते हैं, चलो। सो एनर्जी ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, एनर्जी ज्यादा नहीं रहेगा, समझ में आया? तो एनर्जी लो है क्लासरूम 2। अब बताना, इसका आंसर देना स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब आराम, शांत, रिलैक्स, स्टेबल, ये वाला माहौल कहाँ पे ज्यादा है? क्लास 2। वेरी गुड, क्लास 1 में कम होगा, राइट है, करेक्ट है स्टूडेंट्स, इज दिस करेक्ट है ना? ये हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से सब लोग। जो पीसी पे अटेंड कर रहा है वो मोबाइल पे फोटो खींच लो, चलो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। अब अपन आते हैं अक्षत के क्वेश्चन पे। व्हाई आर वी स्टडीइंग दीज टू कंफर्मेशंस? सो यू विल अंडरस्टैंड दिस विदाउट एनी हेल्प इमीडिएटली। ये रहा मेरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए। सर्कल सर्कल, ठीक है, रेड वाला कार्बन, रेड वाला कार्बन, नेक्स्ट रेड वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स H H H, एंड ब्लू वाले कार्बन के हाइड्रोजन्स H, देन H एंड देन H। ये कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स? दिस इज इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स, वेरी गुड। दिख रहा है स्टूडेंट्स आजू बाजू में बैठे हैं, H अपने H जो है वो अपने स्टूडेंट्स है, हाइड्रोजन जो है वो अपने स्टूडेंट्स है, आजू बाजू में बैठे हैं, देयरफॉर उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी कम रहेगा, है ना? अब मैं आता हूँ रेड वाले कार्बन, यहाँ स्टैगर्ड फॉर्म H H H, ठीक है। अब लेते हैं ब्लू वाले हाइड्रोजन, ऑपोजिट चला गया H H, दूर दूर बिठा दिया हम, तो इनके बीच में इंटरेक्शन रहेगा क्या? इनके बीच में बहुत कम रहेगा, एनर्जी कम, रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, एंड दिस इज नोन एज staggered form. So now do I understand how different they are? अक्षत समझ में आया ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हम ये दोनों क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? तो ये साइंटिस्ट लोग ने बोला सॉहर्स के केस में आप यहाँ पे सॉहर्स का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे, न्यूमैन का हो वैसा कंपलसरी नहीं है, दोनों पे अप्लाई होता है, ये एनर्जी इंटरेक्शन वाला कंसेप्ट दोनों पे अप्लाई होता है, बट मैंने यहाँ पे न्यूमैन बनाना आसान था तो मैंने न्यूमैन बना दिया फटाफट से। ये बना लो अपने बुक में, चलो जल्दी जल्दी ड्रॉ दिस इन योर बुक स्टूडेंट्स। सर तो सॉहर्स और न्यूमैन में क्या फर्क है? सॉहर्स न्यूमैन में खाली इतना फर्क है कि सॉहर्स ने साइड व्यू तो उसको बॉन्ड भी दिखेगा, बट न्यूमैन को बॉन्ड नहीं दिखता है, न्यूमैन ने सामने से व्यू लिया है, समझा? दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो तुझे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में जो ग्रीन वाला बॉन्ड था वो कहाँ पे दिख रहा था तुझे? न्यूमैन के सॉहर्स में कहाँ पे दिखता है? सॉहर्स में दिखता है, न्यूमैन में दिखता ही नहीं। देखिए न्यूमैन है, तुझे ब्लू एंड रेड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। सॉहर्स में वो लाइन दिखाई देता है ना बीच में, समझा? दैट इज द ओनली डिफरेंस। हाँ, किसी और को भी डाउट था? सर ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला का ही नेक्स्ट पार्ट में साथ में है ना? न्यूमैन सॉहर्स दोनों पे कंसेप्ट अप्लाई हुआ कि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, तो एक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म में क्या फर्क है वो अपन बता रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूमैन का ड्रॉ किया तूने, अगर तू सॉहर्स का एक्लिप्स एंड सॉहर्स का स्टैगर्ड ड्रॉ करेगा तो भी सेम अप्लाई होगा। ये खाली उसका नेक्स्ट पार्ट तू बोल सकता है, करेक्ट है, और डिटेल में पढ़ रहे हैं कि हम उसको पढ़ते क्यों।
व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टडीइंग दीज टू फॉर्म्स, उनमें फर्क क्या है? ठीक है, तो ईथेन अगर कोई आपको पूछे कि ईथेन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, सपोज अभी तृषा के रूम में ईथेन के 10 मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, तो 10 में से मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? तृषा बोलेगी स्टैगर्ड फॉर्म, करेक्ट? अब आपको याद आ रहा है 2 फॉर्म जो आपने किया था, इंटरव्यू वाला और मूवी वाला। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप घर में कैसे बैठते हो, अगर आप घर में ही हो पूरा दिन, तो पूरे दिन कैसे बैठते हो, तो आप बोलोगे कि यार पूरे दिन अगर 24 घंटे में देखूं तो 23 आवर्स तक तो आई एम जस्ट रिलैक्स, मैं रिलैक्स बैठती हूँ। खाली 1 आवर जो है वो आई एम एकदम अलर्ट पोजीशन पे बैठती हूँ, वेयर आई एम हाईली रिएक्टिव, एनर्जेटिक, है ना, एंड इंटरैक्टिव। कब? जब कैमरा ऑन करने बोला गया मुझे, फिर मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, कैमरा ऑफ करके सो जाती हूँ। देन आई एम एनर्जी एकदम लीस्ट है, रिएक्टिविटी कम है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आई एम वेरी रिलैक्स, स्टैगर्ड फॉर्म। समझ में आया? सो वैसे इथेन भी चाहेगा कि वो हमेशा रिलैक्स फॉर्म में रहे, स्टेबल फॉर्म में रहे। सो हमेशा इथेन चाहता है कि वो स्टैगर्ड फॉर्म में रहे। एंड मोर ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर दिस कि ये जो कन्वर्जन है ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। डू यू अग्री विथ मी? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, इसलिए रोटेशन हो पा रहा था ना। अब एक काम करो, आप जो जैसे एक पेन रखते थे वैसे 2 पेन रखो, चलो 2 पेन रखो एंड ट्राई टू पुट द पेन बिटवीन योर फिंगर्स। यहाँ ऐसे फिंगर्स के बीच में 2 पेन रखो, एक पेन और 2 पेन, दोनों पेन फिंगर्स के बीच में रखो, यहाँ पे नहीं, फिंगर्स के बीच में रखो। दिखाओ मुझे, पेन पेंसिल कुछ भी चलेगा। हाँ, फिंगर्स के, वेल डन मुनार। और कैमरा के नजदीक लेकर आ, कैमरा के नजदीक ला मुनार। हाँ देखो, ऐसे जैसे उसने रखा है फिंगर्स के बीच में। 2 पेन रखना है, 2 पेन। यस प्रीति, वेरी गुड। 2 पेन रखना है स्टूडेंट्स। 2 पेन रख लिया आपने, शाबाश। 2 पेन 2 पेंसिल कुछ भी चलेगा। क्रिस्टीना कहाँ? सर ये 2 पेन डबल के लिए, राइट? वेरी गुड। अभी ये 2 पेन क्या दिखा रहे हैं मुझे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन में आप आ गए। अब अल्कीन में आपने 2 पेन रखा, अब हाथ को रोटेट करने का ट्राई करो। हाथ रोटेट हो रहा है क्या? देखो, कोई भी एक हैंड रोटेट हो रहा है प्रॉपर्ली, है ना? हाँ, अगर तो रोटेट करना है तो रोटेट कर डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इमेजिन करना है कि सपोज 2 मैंने शीट लिया है, दोनों शीट में 2-2 होल मार दिए, ठीक है, 2-2 होल मार दिया, और दोनों होल से एक-एक रॉड निकाला, डबल रॉड। अब वो मूव होगा ही नहीं, करेक्ट है ना? अगर एक रॉड होता तो आराम से शीट मूव होने लगेगी, बट अगर 2 रॉड्स होंगे तो शीट मूव होगा ही नहीं, लॉक हो जाएगा। सो देयरफॉर रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अल्कीन और अल्काइन्स। सब अग्री करो? समझ में आया मैंने क्या बोला? रोटेशन अक्रॉस कार्बन Yes. कार्बन सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, बट डबल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, ना ही ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स which I can obtain, अभी एक्लिप्स से स्टैगर तो मैं आसानी से चलेगा ना, जस्ट बाय रोटेशन। तो structures which I can obtain just by rotation across carbon carbon single bond are known as rotational isomers। समझ में आया आपने क्या पढ़ाई की? rotational isomers और conformational isomers। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया? and this can be seen only in case of alkane। आप कैसे? कुछ ओनली अल्केन का रोटेशनल आइसोमर। वेरी गुड, सिर्फ अल्केन में हो सकता है। और दूसरी बात, आपके सिलेबस में ये सिर्फ इथेन के साथ बताया गया है, प्रोपेन ब्यूटेन कुछ भी नहीं लिया जाएगा। प्रोपेन ब्यूटेन सब आपको ग्रेजुएशन में आएगा, 11th-12th में नहीं आएगा। ओके, इज दैट क्लियर? समझा नाम कहां से आया, रोटेशनल आइसोमर क्यों नाम आया? यस सर। गुड, चलो इसको नोट डाउन कर लिया सबने, ड्रॉ कर लिया बुक में, ये बुक में ड्रॉ कर लिया? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, लेट अस गो अहेड। ठीक है, आगे चले जाते हैं। कितना बज रहा है? 20 मिनट और बाकी है लेक्चर में, 20 मिनट और बाकी है। So 20 minutes में I can easily cover your next part, which is van der Waals force। van der Waals force कवर कर लेते हैं, ठीक है? ये देखो स्टूडेंट्स, दो किस्सा फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं अब जा रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई एम गोइंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज नाउ। वेट आई टेल यू पेज नंबर्स आल्सो, ठीक है? ये भी चिंता होती है कि मैं टेक्स्ट से जो आप पढ़ा रहे हो, ये टेक्स्ट में पढ़ा रहे हो कि बाहर का नहीं पढ़ा रहे ना पक्का, वो टेंशन मैं दूर कर देता हूँ आपका।
एचएससी टेक्स्ट बुक में केमिस्ट्री वाला है, केमिस्ट्री बुक में पेज नंबर 233 पे आ जाओ। आपके पास पीडीएफ है तो प्लीज ओपन द पीडीएफ। इफ यू हैव टेक्स्ट बुक सो ओपन द टेक्स्ट बुक। इफ यू कम टू पेज नंबर 233, सॉरी 233, So that's the page number. नंबर 233, पेज नंबर 233। Yes, sir. ठीक है, 233 पे आ जाओ। सो 233 पे 233 पे आप पढ़ सकते सर हो। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अब आ रहा है क्लियर? यस सर, क्लियर नहीं है। यस सर, बहुत ज्यादा। सर लो आ रहा है सर। आ रहा है, अब आ रहा है क्लियर? हाँ सर। यस सर। अब सुनो सुनो, पेज नंबर 233 पढ़ना है पूरा, ठीक है? पेज नंबर 233 पूरा पढ़ना है, 234 पूरा पढ़ना है। सर वापस आवाज कटता है। यस सर कट हो रहा है। और सर बहुत स्लो आवाज आ रहा है। Okay, can you hear me now? Now can you hear me clearly? Yes, sir. Yes. You have to read page number 233 of your Yes, sir. course textbook का पेज नंबर 233 रीड करना है आपको, 234 रीड करना है आपको, ठीक है? 233 सर आवाज सर नहीं, आवाज नहीं आ रहा। आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सर बहुत स्लो और हाँ, क्रैक सर। वॉइस आ रहा है। तो बैकग्राउंड का आवाज बहुत आ रहा है। सर रुक रुक से आवाज आ रहा है। अब आ रहा है क्लियर? यस सर। यस सर। बंद कर दो तो आएगा। जल्दी नोट डाउन करो। पेज नंबर 233, पेज नंबर 234, ये मेरा पढ़ा के हो गया आपके साथ, ठीक है? 233 234 हो गया है, 235 भी मैंने पढ़ा सर दिया नहीं आ है। रहा है सर अभी। बैकग्राउंड से आवाज ज्यादा आ रहा है। बाकी लोग को आ रहा है आवाज ठीक से? सर कैमरा बंद कर दो तो बराबर आए। हाँ सर। कैमरा बंद किए तो आवाज बराबर आता है। हाँ, अभी आ रहा है हाँ आवाज? सर। यस सर। यस हाँ सर। सर। अब ठीक है थोड़ा सा। नंबर 233 Yes, sir. 234, ये पेज नंबर नोट डाउन करो, चलो फटाफट। 233 234 ये हो गया अपना पढ़ा के, ठीक है? 235 भी हो गया है आपके साथ, 235। अब मैं आ रहा हूँ 236 पे। 236 नहीं हुआ है, 236 में पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट जाओ 237, पेज नंबर 237 मैंने पढ़ा दिया है। That's it. पेज नंबर 238 आपको 238 पे जाओ, वहां पे यूजेस ऑफ अल्केन्स दिया है राइट हैंड साइड, वो आपको खुद से पढ़ना है, लर्न करना है, ठीक है? यूजेस ऑफ अल्केन्स। तो लास्ट में क्या बोला सर? मैं पूरा वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? पूरा वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ओके सर। 233 234 ये दोनों मैंने पढ़ा दिया है, ओके? देन 235 ये भी पूरा हो गया है। पेज नंबर 236 ये अभी बाकी है, ये अभी नहीं हुआ है, ठीक है? पेज नंबर 237 ये हो गया है। पेज नंबर 238 ये भी हो गया है, बट नहीं, सॉरी सर, पेज नंबर 238 आपको नहीं है। इसमें आपको खाली कौन सा पार्ट पढ़ना है? ओनली यूज ऑफ अल्केन। यूज ऑफ अल्केन।
खाली इतना पार्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, दैट्स इट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पेज नंबर 238 इज नॉट इन योर सिलेबस, ये डिलीट हो गया है, बट उस पे खाली ये वाला पार्ट आपको पढ़ाई कर लेनी है। यूज ऑफ अल्केन पढ़ लेना। नाउ आई एम कमिंग टू पेज नंबर 236, इस पे आ रहा हूँ, पेज नंबर 236 पे आ रहा हूँ। लास्ट 15 मिनट्स, ओके, लास्ट 15 मिनट्स में अपन क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन आपका पूरा अल्केन सेक्शन खत्म हो जाएगा। चलो क्विकली नाउ दो पार्टनरशिप का मैं बात करूंगा। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखो, जो अल्केन्स होते हैं, सपोज मैं ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल, ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स, ये है ब्यूटेन का एक मॉलिक्यूल, ये है ब्यूटेन का सेकेंड मॉलिक्यूल, ओके। ब्यूटेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन चेन, नॉट ओनली ब्यूटेन, अल्केन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन अल्केन मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ कार्बन कार्बन चेन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज वैन डर वाल्स फोर्स। क्या नाम है इसका? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये समझा? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से क्रिएट हुआ? बिकॉज कार्बन कार्बन चेन की वजह से। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा अट्रैक्शन दोनों के बीच में। क्लियर? इज दिस क्लियर? जो कार्बन चेन होता है, ये भी कार्बन चेन है ना ब्यूटेन का, ये देखो, ये जो कार्बन चेन है, तो जो सरफेस एरिया बनता है कार्बन चेन का, वो सरफेस एरिया सामने वाले मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया के साथ इंटरैक्ट करता है। समझ में आया? अंडरस्टूड? नहीं सर, अभी भी थोड़ा बहुत नहीं। क्या बोल रहा है? Yes, sir. अभी भी थोड़ा बहुत नहीं समझा। पहले कौन बात कर रहा है? कैमरा ऑन कर पहले, आयुष, कैमरा ऑन कर। आयुष बोल रहा हूँ सर। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, सुन। ये दो हैं, ये देखो, ये दो, सपोज ये ब्यूटेन चेन है, ठीक है, ये देख, ऐसा ब्यूटेन चेन है, ये रहा उसका सरफेस, कार्बन 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 कार्बन, ये चार कार्बन है, और यहाँ 4 कार्बन है। तो इन 4 कार्बन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इनके सरफेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं इनके बीच में, जिन्होंने इन दोनों को पकड़ के रखा है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज नोन एज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? अच्छा हाँ सर, समझा। किसकी वजह से है? कार्बन चेन की वजह से। सो जितना लंबा कार्बन चेन उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? ये बात क्लियर है? ओके। सो अगर मैं पूछता हूं कि इन दोनों में से, मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो ट्राई टू आंसर मी। एक मॉलिक्यूल है एन ब्यूटेन। अरे रुक तो जा, सुन तो ले, पहले क्वेश्चन तो सुन ले। एन ब्यूटेन या एन हेक्सेन? अपने पास है एन हेक्सेन, ये 2 मॉलिक्यूल्स है, और हमारे पास है एन ब्यूटेन एन ब्यूटेन। बताओ किस केस में? वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज कार्बन चेन इज लॉन्गर। करेक्ट है स्टूडेंट्स। सो किस केस में वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा रहेगा? इस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, कौन से मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज्यादा रहेगा इन तीनों में से? एन पेंटेन। एन पेंटेन।
वेरी गुड, बिकॉज चेन लंबा रहेगा, कार्बन 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 कार्बन, अगेन कार्बन 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 कार्बन, करेक्ट। सो ये दो मॉलिक्यूल्स दोनों लंबे लंबे कार्बन चेन है, सो ये जीत जाएगा। फॉलोड बाय आइसो Isoprene. फॉलोड बाय आइसोटेन Neopen. नियोपेन क्लियर, समझ में आया, ये समझ में आया। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज अच्छा व्हाट डू यू थिंक, हायर द वैन डर वाल फोर्स, जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसी का उसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, बताओ। अगर वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो रहा है, यूनिटी इंक्रीज हो रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, यूनाइटेड है, नहीं हम एक दूसरे से टूटेंगे नहीं, नहीं, अगर हम सॉलिड हैं तो हम सॉलिड रहेंगे, लिक्विड नहीं होने वाले, डिक्रीज होगा, we are united. So if van der Waals force is increasing, boiling point will also increase. increase. डायरेक्टली प्रपोर्शनल। समझा, ये रिलेशन होता है, Increase. both are directly proportional. Understood? So आपको बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान दो। Which of the following has lower boiling point? N-hexane और N-butane? बताओ आंसर। N-butane. N-butane, because N-butane का वैन डर वाल्स फोर्स लोअर है। समझ में आ गया, सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। क्लियर हो गया ये बात, ये 276 पे एक्सप्लेन किया गया है, आपको एक टेबल भी दिया गया है। ऑल्सो एक और चीज एक्सप्लेन की गई है, दैट इज पोलैरिटी, ये भी एक टॉपिक है। सो व्हाट इज पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होता है, देखो कंपाउंड्स कैन ईदर बी पोलर और कंपाउंड्स कैन बी नॉन पोलर। पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एग्जांपल लेता हूं, CH H H and we have Cl, यहाँ पे एग्जांपल है CH H H H। Why I say कि पोलर कंपाउंड कब होगा, जब किसी भी बॉन्ड में, ये देखो अगर ये बॉन्ड में दो एटम्स हैं एंड बोथ दीज एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन का लालच, ठीक है। रुको, आपको मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा, रुक जाओ। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। नाउ वी हैव प्रीति, ठीक है, प्रीति एंड तृषा के बीच में पार्टनरशिप, प्रीति एंड तृषा के बीच में पार्टनरशिप, ठीक है। और दूसरी जगह तुषार, अच्छा तुषार भी आ जाए बट ज्यादा एक्टिव नहीं है तुषार। सोहम एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल, सोहम एंड अक्षत बहुत अच्छे दोस्त हैं, सोहम एंड अक्षत के बीच में पार्टनरशिप है। प्रीति एंड त्रिषा में ट्रस्ट इश्यूज नहीं, मतलब ट्रस्ट इश्यूज हैं। तृषा को है ना, तृषा बहुत लालची है, पैसे की बहुत लालची, सो उसको जैसी किसी ने आके लालच दिया नए बिजनेस का, वो भाग जाएगी। और हमेशा तृषा क्या बोलती रहती है पता है, तृषा हमेशा बोलती रहती है कि ये जो पैसे हैं हमारे बिजनेस में, हेलो हेलो सर हाँ रुक जा
मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो अभी देखो, अभी तृषा का नजर हमेशा ये इलेक्ट्रॉन्स पे, पैसे पे है, तो तृषा ये पैसे लेकर भागने वाली है, ठीक है? तो उसका माइंड कैसा है? वो नेगेटिव है। एंड प्रीति कैसी है? प्रीति इज पॉजिटिव, वो बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं, तुझे जाना है जा सकती है, पैसे लेकर जा, मेरे पास बहुत पैसे हैं, इफ यू वांट यू कैन रन अवे, आई डोंट केयर। समझा? तो ये बॉन्ड कैसा हो गया? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड। समझ में आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देयर इज वन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, लाइक सोडियम का एग्जांपल ले लो, एंड देयर इज वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा छीनने की कोशिश करते हैं। बट इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ दिस ओवर हियर, सोहम एंड अक्षत में जरा भी प्रॉब्लम नहीं। सोहम एंड अक्षत में से कोई भी लालची नहीं, ठीक है? यस सर।